तो जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इनका नाम है अनुराग ओझा। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन ये मोदी सरकार पर बहुत ज्यादा करारा हमला हमेशा बोलते रहे हैं और अब इनको धमकियां भी मिल रही हैं। अनुराग, डर नहीं लगता है? भैया डर हमें नहीं लगता, लेकिन 2014 से पहले मैं देख रहा था कि पत्रकार लोग पिटते थे जो वास्तविक पत्रकार हैं, और 2014 से और अब 2014 के बाद देखिए कि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो आजकल पिट रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके ही चैनल से उठा के देख लीजिए। और बाकी जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं अगर दलाली नहीं करेंगे तो वो पीटे जाएंगे। अरे सच्ची पत्रकारिता के लिए हुआ, वो सब गुंडे थे। अच्छा, गुंडे थे? हाँ। तो भैया देखो, गुंडे ही मारेंगे। और जो पहले 2014 से पहले पत्रकारों को पीटते थे वो कौन से साधु संत थे? हाँ। वो भी तो गुंडे ही थे। हाँ। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे। उससे तो भैया हम बोलेंगे तो हम भी पिटेंगे। तो हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया? आपको मिल गया? जनता को, देश को। किसको दे दिया बताओ? 16 करोड़ रोजगार का लक्ष्य है। किसको दिया भैया रोजगार तो बताओ? जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। भैया हमें तो नहीं मिला। इन्होंने, अच्छा लायक नहीं थे आप तो लायक थे ना आप लोग। अच्छा आप, अरे भैया हमने गृह मंत्री जी के हम अनुयायी हैं, उनके कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया, फिर भी रोजगार नहीं मिला। के बाद इंटर कैसे होता है भैया? ये तो भैया हमारे गुरु जी ने कहा था, जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो। हमने सोचा भैया हो सकता है इससे रोजगार मिल जाए, इससे भी नहीं मिला। और हमारे बहुत साथी हैं जो पता नहीं कौन कौन सा इंटर कर चुके हैं, उनके कहने पे उनको भी नहीं मिला। कहाँ इंटर किए 12वीं के बाद? 12वीं के बाद कहाँ इंटर किया? दिल्ली में इंटर किया भैया 12वीं के बाद। आप लायक नहीं है तो सरकार को कोसेंगे, रोजगार नहीं मिला तो। अच्छा, सही से पढ़ाई नहीं किया आपने। अच्छा, 16 करोड़ इनका होता 8 साल में, 16 लाख रोजगार दिया इन्होंने, दिया। इनके नज़र में हर साल ये ऐसा सोच रहे थे कि 2 करोड़ लोग लायक होंगे। 2 करोड़ भी लोग लायक नहीं थे, 2 करोड़ भी लायक नहीं थे। भैया ये वास्तविक मुद्दों से भटका रही है राजनीति, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति ये सरकार कर रही है। तो जीत भी तो रही है। कहाँ जीत रही है? हर जगह जीत रही है। गुजरात 2019, 2024। अरे भैया गुजरात जीत रही, हिमाचल में हार जाती है वो लोग आप कहीं नहीं दिखाते। वो तो ट्रेंड है। दिल्ली में हार जाती कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अच्छा, दिल्ली में हार जाती है वो कहीं नहीं दिखाते हो। आंध्र प्रदेश में हार जाती है वहाँ कहीं नहीं दिखाते हो। जहाँ जीतती है बीजेपी वहीं का आप लोग सिर्फ दिखाते हो, और जहाँ पे हारती है वहाँ का दिखाते हो। मोदी जी से दिक्कत क्या आपको? मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी हमारे गुरु हैं। गुरु से चेले को दिक्कत हो सकती है, मुझे उनकी नीतियों से दिक्कत है। वो 2 करोड़ रोजगार दे दे, महिला सशक्तिकरण की बात कर दे, किसानों की आय दुगनी कर दे। कहते हैं किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन किसानों की आय दुगनी, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई। कहाँ हो गई? बुलेट ट्रेन पे बैठे खानदान में कोई बैठेगा? बुलेट ट्रेन पे बैठे कोई नहीं बैठा भैया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो कहते हैं 24 ब्राह्मण उनके साथ है। अच्छा, पट्टा करवा लिया उन्होंने, लिखित करवा लिया कि ब्राह्मण उनके साथ है। ब्राह्मण क्या है पहले ये बताओ आप, ब्राह्मण क्या है? आप बताइए भाई। ब्राह्मण तो एक पद है। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है। ब्राह्मण उनके साथ कैसे हो सकता है? दावा तो यही है। नहीं, कुछ दावा नहीं है, आप लोग फर्जी बकवास कर रहे हो, कोई दावा नहीं है भाई। ब्राह्मण अन्य भी पार्टियों में है, तो इसका मतलब कि बीजेपी के वो, तो मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है, 80 करोड़। हिंदू कोई जाति ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई जाति नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की बात माने या आप जैसे दलाल पत्रकारों की बात माने? बताओ। आपको मीडिया दलाल लगता है? बिल्कुल दलाली करती है, वास्तविक मुद्दों पे बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी पे कहाँ मर जाते हो आप? ललकार होता है, देखते हैं आप मीडिया चैनल। अच्छा, वो तो सत्ता की दलाली करता है, वो तो भैया वही चीज दिखाएंगे जो अंबानी अडानी बोलेंगे। आज तुमको ये पाठ पढ़ाना है, वही वो पढ़ाते रहेंगे। अच्छी चीज दिखाते हैं कभी? महंगाई बेरोजगारी जो एक दिन में 30 किसान मर रहा है, दिखाया कभी? कहाँ से आंकड़ा लाए हैं? कहाँ से आंकड़ा लाए हैं? दिखाऊं आपको? राघव चड्ढा कौन है भैया? बताओ कौन है राघव चड्ढा? राज्यसभा सांसद। नीति आयोग हो गए हैं राघव चड्ढा? नीति आयोग नहीं हो गए हैं। जो दिखाएंगे, जो ट्वीट करेंगे सही होगा ना, वास्तविक होगा। हम तो दिखा देंगे भैया, देखो क्या है। हम अपने मन से बर्ग लिया के नहीं बोल रहे हैं आपकी तरह, मोदी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। 30 किसान मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसानों की आय दुगनी करने की जिसने बात कही थी वो किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार है। महिला सशक्तिकरण की बात की थी, जो महिलाओं के नोचने का काम करते हैं, तो महिला नोची जा रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है। 3 बिल लेके आई थी किसानों के हित के लिए, आप लोगों ने आंदोलन किया और इसीलिए झुकना पड़ा सरकार को, आप लोगों की वजह से। अच्छा, काला कानून थोपेंगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे भैया, ये पहले होता था कि बर्दाश्त कर लो। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सब किसान जाग गए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दोहरी राजनीति करते हैं। भारत जोड़ो में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे भैया। भारत जोड़ो सही जोड़ो है, और क्या? नफरत बढ़ गया देश में। बिल्कुल नफरत बढ़ रहा है, दिल तोड़ दिया भैया। देखो युवाओं का दिल तोड़ दिया। आरोप लगा रहे हैं आप, नफरत बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। हिंदू मुसलमान की नफरत सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है बताओ?
अगर ईमानदार पत्रकार होगा वो हाँ। पार्टी का नाम लेगा। कौन पार्टी करती है हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा राजनीति? बताइए आप लोग। आप बताइए ना। अच्छा देखो, एक भी ईमानदार पत्रकार नहीं है। भारत माता की कसम आप लोग राष्ट्रवादी पत्रकार हैं हम सब। अच्छा, राष्ट्रवादी पत्रकार हो या आतंकवादी पत्रकार हो? राष्ट्रवाद। आतंकवादी पत्रकार हो जो हमें भारत के राष्ट्र टुकड़े बनाना है, करना मजबूत चाहते हैं। राष्ट्र। आप ऐसे पाकिस्तान चीन को परास्त करना है हमें। आप ऐसे पत्रकार हो जो भारत के टुकड़े करना चाहते हो। आप ऐसे पत्रकार हो जो भारत को गुलाम करना चाहते हो। आप ऐसे पत्रकार हो। भगवा पे तो आप लोगों ने बवाल कर दिया। कौन सा भगवा भैया? भगवा पे आपका दिक्कत, भगवा भगवा कौन सा को लेकर भगवा? आप आहत हो जाते हैं। कौन सा भगवा? अरे एक फिल्म आई है, फिल्म आने आने दो वाली है। भाई। भगवा ये थोड़ी है, ये तो ऑरेंज कलर है। हाँ। भगवा ये है। तो क्यों आहत होता है आपको? मेरा भगवा कोई की- आहत भगवा वाहत कलर नहीं हो से। रहा। अगवा भगवा वो है ही नहीं, वो ऑरेंज कलर है। हाँ। 2 कौड़ी का 2 टटपुंजियों का कपड़ा, हाँ। 2 मीटर भी नहीं है, मैं उसे भगवा बोल दूंगा? भगवा को अरे टटपुंजियों शर्म बोल दिया। करो। और क्या बात कर भाई, दी वो आपने। ऑरेंज कलर है। सत्ता के दलालों, वो ऑरेंज कलर है। मैं नहीं मानता उसे भगवा। कुछ दलाल लोग मान रहे हो भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार से कहते हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की। सीन कट गया। बहुत बढ़िया है, मुबारक हो। सीन कट गया तो अंधभक्त भी जाएंगे देखने, गोबर भक्त भी जाएंगे देखने, कौन है गोबर का? जो विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म पर लगातार हमला हो रहा है। बिहार के अंदर जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही है, क्या कहेंगे? मैडम देखो, जो मानस को जलाने की बात करेगा, मैं मानता हूँ वो गलत है। हम्म, ठीक। और जो हिंदू बताया आपने, प्रधानमंत्री जी को मानती हो? प्रधानमंत्री जी को मानती हो? हम तो मानते हैं, हमारे गुरु हैं। पूरे देश को मानना पड़ेगा, वो प्रधानमंत्री वो हैं। तो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। वो कहते हैं हिंदू कोई राम धर्म। मंदिर बन रहा है, 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग बनवाने गए हो? जश्न मनाइए। आप बनवाने के वहाँ पे ईंट दे रहे थे? आप ईंट दे रहे थे? हाँ दिया ये। राम मंदिर के महंत ने ट्वीट किया है कि 1 तारीख को खुल जाएगा। भैया किसके पास आया है ये इन्फॉर्मेशन? दिखाओ मुझे, वो बात दिखाओ भाई। किसने कहा है? किसने कहा? किसने कहा है? इसकी जिम्मेदारी किसने मैं कहा? लेता हूँ। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहा राम मंदिर तैयार हो जाएगा, ये मेरे अच्छा, पास। ठीक है। अगर नहीं होगा तो मुझे पकड़िएगा सब लोग। मैं चल अरे के बोल रहा हूँ। महाराज, एक चीज और बताइए, तो उसकी जिम्मेदारी काहे नहीं लेते हो कि हाँ। 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? 2 100 करोड़ स्मार्ट रोजगार, सिटी, 100 2 स्मार्ट करोड़ सिटी, रोजगार, 100 स्मार्ट पक्का सिटी का काहे मकान, नहीं लेते पक्का हो? मकान, बुलेट काहे ट्रेन, नहीं लेते हो? अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन। अरे सुनो महाराज, अपनी ही वर्ग लियाओगे ना। बोल लो जितना बोलना, बोलो पहले। राष्ट्रवाद ऐसे नहीं बोलो बनता है। और आप बोलो जैसे आरोप और लगाते बोलो हैं, और बोलो भगवा पर आहत हो बोलो जाते हैं। और बोलो और कुछ रोजगार नहीं बोलना तो है? मोदी सरकार को बोल कुर्सी लो चले आते हैं और बार-बार। बोल लो और बोलो। हाँ बोलिए। बोल चुके? हाँ बोल चुके। कर चुके ना? कर चुके। दलाली में इनको भैया, मैं तो मोदी सरकार से कहता हूँ, केंद्र सरकार से कहता हूँ, इनको ताज पहना दो। इनको सबसे बड़ा पद दे दो पत्रकारिता का। बहुत बढ़िया दलाली कर रहे यही हैं। दिक्कत है, जब मीडिया सवाल करे ना तो उसको दलाल बोल दिया जाता है। अच्छा, हमसे सवाल करने वाले आप कौन आप होते हैं? ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे? सरकार से सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं तो अभी बना दूं। कमरुद्दीन नेशनल दस्तक का पत्रकार सत्ता की दलाली करता है, मेन वाला सर्टिफिकेट एक्सीलेंट दूंगा। गुड भी नहीं दूंगा, वेरी गुड भी नहीं, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश। जियो बहादुर खद्दरधारी और देश को लूटो बारी बारी। जब तक मैं आप लोग, मोदी जी के साथ हूँ। अरे मोदी जी के साथ तो 135 करोड़ देवी देवता भी है, 135 करोड़ जनता है, देश सब नहीं उनके झुकने साथ। दूंगा। राष्ट्रवाद फैलाना मेरा हाँ। कर्तव्य है। मीडिया जैसे काम करता है, चौथे स्तंभ है, हम करते रहेंगे। अच्छा, आपसे डरने देश वाले नहीं नहीं हैं। झुकने दूंगा। मोदी उन्होंने जी ये से भी लड़ने कहा आए था, हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। चाइना कहाँ और मर जाते हो आप पाकिस्तान लोग? थर-थर कांप रहा है। आप जैसे पत्रकार कहाँ से आ जाते हैं? आप जैसे पत्रकार कहाँ से निकलते हैं बताइए? भैया मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध कर रहे हैं आप। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भैया, अच्छा किसका बताओ। विरोध कर रहे हैं? नीतियों का विरोध, सरकार का अच्छा, विरोध, अच्छा, और एक- सरकार का विरोध देशद्रोही, देशद्रोह कर रहे हैं आप। आपने कहा देशद्रोही, बहुत बढ़िया कहा आपने। एक चीज, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2013 में, भैया एक डेट तो फिक्स नहीं, 13 में उन्होंने बोला था कि जो भी बंदा सरकार से सवाल पूछने का काम करता है, सबसे बड़ा देशभक्त वही है। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम तो मोदी जी के अनुयायी, हम कहते हैं। अगर मोदी जी के हम अनुयायी नहीं तब होते, मीडिया पे सवाल क्यों खड़े करते हैं? मीडिया पे कहाँ कर रहे हैं सारे भैया? चैनल्स पे। बिल्कुल करूंगा। आप हाँ। लोग पूछिए, आकाश से अपने सवाल सत्ता के पूछिए। दलाल किसे बोल रहे हैं बार-बार आप जैसे पत्रकारों को बोल आपका रहे हैं। डायलॉग बन चुका है, सत्ता के दलाल। भैया जो भी सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, मेरी नजरों में वो सबके सब सत्ता के दलाल। कांग्रेस के दलाल हो गए। और क्या? अच्छा, मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस, भारत जोड़ो में जा रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। अच्छा भाई देखो, अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो, अपनी तरह सोच रखे हो कि भांग पी के आएंगे, मोदी की गीता गाएंगे और जनता को वर्ग ले आएंगे, यही सोचे हो? प्रधानमंत्री है। तो हम तो कह रहे हैं हमारे गुरु हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे गुरु हैं। पहले वो मेरे गुरु हैं, फिर आप जैसे चाटुकारों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे बोला जाता है? भैया वो मेरे गुरु हैं। अच्छा, गुरु को गुरु नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? आप गुरु हैं उनके? मैं नहीं, वो मेरे गुरु हैं। अरे महाराज, हाँ। दिमाग उमाग है? आप बन जाएंगे गुरु, जैसी बातें कर रहे हैं। भैया वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अमित शाह जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हम लोगों को अपना गुरु मानते हैं, हम तो लेकिन उनकी आप नीतियों। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। मैं आम तो- आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। भाई ना, मैं आम आदमी के लिए भी काम कर रहा हूँ, ना कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ। वो तो भविष्य की बात है। जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसके साथ रहेंगे। हम तो कह रहे हैं, आपको अगर लगता है हाँ। कि प्रधानमंत्री जी का मैं विरोध कर रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी भैया 18-19 घंटे काम करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ 24 में उन्हें आराम के लिए भेज दिया जाए। अब उनकी उम्र भी हो गई है। राहुल गांधी को या केजरीवाल को बैठा दूं, मैं उनका भी विरोध करूंगा।
तो फिर आप उनका पक्ष अब क्यों ले? आया राहुल ऊट गांधी पहाड़ या के फिर नीचे, हाँ? साजिश कुछ और कहाँ है, सत्ता की मलाई चाहते हैं भैया। कौन? आप अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा 2024 में अगर राहुल गांधी या केजरीवाल जीत जाएंगे तो मैं गृह मंत्री बना दिया जाऊंगा, गृह मंत्री बना दिया कुछ तो जाऊंगा, है शिक्षा मंत्री गड़बड़, बनाया बताइए, जाएगा। खुलासा करिए, क्या खुलासा किस करूं? पार्टी के लिए काम करते हैं आप? मैं भैया अभी किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन हाँ। भविष्य में क्या होगा ये नहीं बता सकता। भविष्य में चंदा मांगेंगे औरों की तरह, और क्या करेंगे? अच्छा। पेटीएम कर दो। हाँ, अच्छा हाँ, यही तो एजेंडा कुछ होता तो है एजेंडा आपका, अच्छा। बेनकाब हो जाएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पत्रकार भाई खड़े हैं, जितने भी पत्रकार भाई खड़े हैं, हाँ। अपने घर वालों की और भारत माता की कसम खा के बताओ कि किसी से मैंने आज तक एक चाय के लिए बोला हो? पत्रकार बेचारा क्या देगा, वो क्या हाँ? उससे क्या अरे मांगेंगे इनकी आप? देखिए, इनकी नीति देखिए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पेटीएम के लिए बोलोगे। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जो लो- मोदी का विरोध अच्छा। करते हैं, बाद में बोलते हैं पेटीएम कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं मोदी का विरोध नहीं करते हैं, फिर किसका हम विरोध? उन्होंने देश 2 का विरोध करोड़। है, मोदी का विरोध देश का विरोध है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग आप सोनिया के छोड़े हुए आदमी लग रहे हैं, इस अच्छा तरह विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई भैया? आपका फोन, मेरा फोन आपके हाथ में है, जो भी पत्रकार चाहे देख ले, अगर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का एक भी ग्रुप मिल गया, फोन यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, लेकिन यहीं पे आप छोड़ मिल के के आए थे जाऊंगा। कि नहीं आम किससे? आदमी पार्टी के नेताओं से? मैं तो भैया संजय सिंह से भी मिला हूँ, उदित हाँ। राज से भी मिला हूँ, कई नेताओं से। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं फोन में उनके अपने